हर रोज ना जाने कितने ही प्लेन उड़ान भरते हैं, जिनमें से ज़्यादातर फ्लाइट अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच जाती हैं, लेकिन कुछ फ्लाइट ऐसी होती हैं जो किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं। अगर आप रोड पर अपनी कार से जा रहे हो और अचानक आपकी कार का फ्यूल खत्म हो जाए तो आप नज़दीकी पेट्रोल पंप पर जाकर कार में फ्यूल भरवा लेते हो। लेकिन क्या हो अगर आप एक ऐसे प्लेन में बैठे हों जो जमीन से 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा हो और अचानक प्लेन का फ्यूल ही खत्म हो जाए? क्या होगा इस सिचुएशन में? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी फ्लाइट के बारे में जिसने इसी तरह की सिचुएशन को फेस किया था। बात 3 जुलाई 1983 की है। इस क्रू के कप्तान थे रॉबर्ट पियर्सन, जिनको फ्लाइट उड़ाने का 15,000 घंटे का अनुभव था। जहाज का जो को पायलट था उसे भी 7,000 घंटे का उड़ाने का अनुभव था। दोनों पायलट अनुभवी थे, लेकिन उन्होंने फ्यूल टैंक की ओर ध्यान ही नहीं दिया। जब प्लेन 41,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया तब प्लेन में लो फ्यूल का अलार्म बजता है। कैप्टन ने इंडिकेटर में देखा तो फ्यूल खत्म हो चुका था। फ्यूल खत्म होने की वजह से 41,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन का लेफ्ट इंजन काम करना बंद कर गया। वे आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे और अभी तक केवल एक इंजन ही चल रहा था। उन्होंने नियरेस्ट प्लेस विनीपेग पर इमरजेंसी लैंडिंग करने की सोची, लेकिन फ्यूल न होने की वजह से दूसरा राइट साइड वाला इंजन भी टर्न ऑफ हो गया। प्लेन के दोनों इंजन बंद हो चुके थे और प्लेन अभी भी 41,000 फीट की ऊंचाई पर ही था। दोनों इंजन्स के बंद होने की वजह से प्लेन की इलेक्ट्रिक पावर भी खत्म हो गई। इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने की वजह से प्लेन के ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर गए। फ्लाइट में 69 यात्रियों और क्रू मेंबर्स के जीवन की जिम्मेदारी अब इन्हीं दोनों अनुभवी पायलटों पर थी। लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसको दोनों ही पायलट पहली बार फेस कर रहे थे। उनके सामने बहुत ही कम इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे थे जो अभी भी काम कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात, इस मुसीबत में उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था। उन दोनों ने जल्दी से इमरजेंसी चेकलिस्ट को चेक किया, जिसमें उन्होंने उस सेक्शन को खोजा जो ये बताए कि जब फ्लाइट के दोनों इंजन काम करना बंद कर दें तब फ्लाइट को कैसे कंट्रोल करें। अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन पहले कभी किसी ने फेस ही नहीं की थी और ना ही किसी ने ये सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। इस वजह से ऐसा कोई सेक्शन उस चेकलिस्ट में था ही नहीं। अब केवल फ्लाइट में मौजूद सभी लोगों की जान इन दोनों पायलटों का अनुभव ही बचा सकता था। पहले तो उनके दिमाग में आया कि प्लेन को सीधा वर्टिकली लैंड कराया जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि प्लेन के मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं कर रहे थे, जिससे प्लेन की वर्टिकल स्पीड का पता नहीं चल पाता और ना ही उनको ये पता चल पाता कि ग्राउंड से कितने ऊपर उन्हें दूसरा एक्शन लेना होगा। जहाज के कैप्टन ने अनुमान लगाया कि प्लेन 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। उन्होंने प्लेन के एल्टीट्यूड को ध्यान में रखते हुए मैथ की कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल और ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन की और उन्होंने कुछ रिजल्ट निकाले। उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से नियरेस्ट एयरपोर्ट अभी बहुत दूर था और वो वहां पहुंच पाते उससे पहले ही प्लेन जमीन से टकरा जाता। उन्होंने जल्दी से सोचते हुए विनीपेग से पहले गिम्बली में मौजूद एयरफोर्स के एयर बेस पर लैंड करने की सोची। लेकिन अब यहाँ पर भी एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जो एयर बेस था वो कुछ साल पहले ही वहाँ पर आई एक क्राइसिस के बाद रेस ट्रैक में बदल दिया गया था और फिलहाल उस पर एक रेस जारी थी जिसको देखने के लिए हजारों लोग आए थे। और जिस ट्रैक पर उन्होंने प्लेन को लैंड कराने की सोची थी उस पर अभी रेस आधी ही हो पाई थी। वो धीरे धीरे जमीन के पास आ रहे थे। प्लेन की पावर खत्म होने की वजह से उसके लैंडिंग व्हील्स ग्रेविटी की वजह से अपने आप ही बाहर निकल आए। लेकिन उन पायलटों पर उस रेस ट्रैक पर लैंड करने के अलावा दूसरा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी ये लैंडिंग बड़ी ही कठिन होने वाली थी, क्योंकि इंजन बंद होने की वजह से वो प्लेन किसी भी तरह की आवाज़ नहीं कर रहा था जो ट्रैक पर मौजूद लोगों को पता चल पाती। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि प्लेन की पावर ऑफ होने की वजह से उसका नोज व्हील पूरी तरह से फ्री हो चुका था, जो लॉक नहीं हो पा रहा था। जैसे ही प्लेन ट्रैक पर लैंड हुआ वैसे ही उसकी नोज व्हील कोलैप्स हो गई, जिसकी वजह से प्लेन की नोज ने एक बार जंप किया, जो कि प्लेन में बैठे लोगों के लिए अचानक लगने वाला एक खतरनाक झटका था। प्लेन स्पीड में जमीन से घिसता हुआ जा रहा था, जिस वजह से फ्रिक्शन के चलते उसकी स्पीड स्लो होती जा रही थी। लेकिन प्लेन में बैठे किसी भी व्यक्ति को ये विश्वास नहीं था कि वो आज जिंदा बच पाएंगे। फाइनली फ्यूल खत्म होने के बाद के 17 मिनट तक की इसकी जर्नी सफलतापूर्वक समाप्त हुई। इस लैंडिंग में ना ही यात्रियों को कोई खरोंच आई। इस प्लेन को सफलतापूर्वक लैंड कराने का श्रेय उन पायलटों के अनुभव और उनकी मैथ्स की कैलकुलेशन को जाता है, जिससे उन्होंने इतनी जान बचा पाई। हालांकि के लिए दोनों पायलटों को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने उड़ान से पहले फ्यूल चेक न करके लापरवाही बरती थी।
लेकिन बाद में कैप्टन को इस कामयाबी के लिए अवार्ड भी मिला और उन्होंने अपने आगे के करियर में कोई भी ऐसी गलती नहीं की।